बॉलीवुड के दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी की अपकमिंग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज घुसखोर पंडित रिलीज से पहले ही बड़े विवाद में घिर गई है। मामला इतना गंभीर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेटफ्लिक्स और सीरीज के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि सीरीज का टाइटल और टीजर ब्राह्मण समुदाय का अपमान करता है और इससे सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंच सकती है। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि सीरीज के ट्रेलर और टाइटल को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध सामने आया, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर प्रसारित कंटेंट जाति आधारित अपमान को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक आक्रोश फैल सकता है। इसी आधार पर निर्देशक और प्रोडक्शन टीम के अन्य सदस्यों को भी नामजद किया गया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इसी महीने नेटफ्लिक्स के नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान घुसखोर पंडित का टीजर रिलीज किया गया। टाइटल में घुसखोर और पंडित शब्दों के संयोजन पर कई सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों ने आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि यह ब्राह्मण समाज के खिलाफ जातिगत स्टीरियोटाइपिंग और सामूहिक बदनामी को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर जल्द ही बायकॉट का ट्रेंड शुरू हो गया। इसके बाद भोपाल समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। नेटफ्लिक्स और मेकर्स को लीगल नोटिस भेजे गए और मामला अदालत तक पहुंच गया। विवाद ने कानूनी मोर्चा भी पकड़ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें सीरीज की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में दलील दी गई कि टाइटल और प्रस्तुति से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और यह हेट स्पीच से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करता है। एफआईआर दर्ज होने और बढ़ते विरोध के बाद सीरीज के राइटर और प्रेजेंटर नीरज पांडे सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि यह सीरीज पूरी तरह से काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अपने आधिकारिक बयान में नीरज पांडे ने कहा, हमारी फिल्म पूरी तरह फिक्शन है। पंडित शब्द का इस्तेमाल केवल काल्पनिक किरदार के नाम के तौर पर किया गया है। कहानी किसी व्यक्ति के कर्म और फैसलों पर आधारित है, न कि किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी के लिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि फिलहाल सीरीज की सभी प्रमोशनल सामग्री हटा ली गई है। नीरज पांडे ने कहा, हम भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारा मानना है कि किसी भी रचना को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि कुछ सेकंड के टीजर के आधार पर। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिल्मों में पंडित शब्द को नकारात्मक तरीके से पेश करना दुखद और चिंताजनक है। मायावती ने कहा कि यह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि फिल्मों के जरिए पूरे देश में ब्राह्मण समाज के अनादर का मामला बनता जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसी जाति सूचक फिल्मों पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत होती रही हैं और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। अब घुसखोर पंडित का भविष्य अदालत और प्रशासनिक फैसलों पर टिका है। जहां एक तरफ मेकर्स इसे फिक्शन और क्रिएटिव फ्रीडम का मामला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विरोध करने वाले इसे जातिगत अपमान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बता रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है। क्या सीरीज में बदलाव होंगे, नाम बदलेगा या रिलीज पर रोक लगती है? फिलहाल इतना तय है कि घुसखोर पंडित रिलीज से पहले ही राजनीतिक, समाज और सिनेमा के टकराव का बड़ा उदाहरण बन चुकी है और यह पहली बार नहीं है जब किसी सीरीज या फिल्म को लेकर आम जनता में आक्रोश देखने को मिला हो। इससे पहले कई फिल्में ऐसी बनाई जा चुकी हैं जिसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और उसमें सुधार किया गया।